हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का रचना बताने वाला हूं, जो प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर का। तो इसीलिए अगर आप 5 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आप इस रचना को जरूर सीखिए और शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। आप भी वहाँ उसी तरीके से बनाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें बीसी बराबर 6 cm, AB बराबर 5 cm और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले बीसी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेखाखंड खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो स्केल आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम लिए हैं। यहाँ पे 0 है, तो 0 से 6 तक चलेंगे। ऐसा 1 से नहीं ले लेना है, ये 0 है, 0 से 6 तक चलेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। इसका नाम भी हम क्या करेंगे, दे देंगे। हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, इसका नाम BC लिख देंगे। ये हुआ B और C हो गया, ये हो गया। उसके बाद कोण B दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम कंपास की मदद से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं, इस तरीके से कोण B बिंदु पे हम रखेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम गोल करेंगे। तो आपको 60 डिग्री कोण बनाने के लिए आ रहा होगा, तो कंपास की मदद से आप बना लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो उसके बाद हम एक चाप मारेंगे, तो यही 60 डिग्री है। तो इस बिंदु पे यहाँ पे आर्क पे कटा है चाप पे, यहाँ ध्यान देना है। इसको हम क्या करेंगे, बी बिंदु से यहाँ पे एक रेखाखंड खींच देंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बी बिंदु से जहाँ पे ये आर्क पे कटा था, चलिए, तो एक रेखाखंड खींच दिए हैं आगे। उसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि 5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, कंपास से मेजर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर कर चुके हैं। तो यहाँ B से 5 सेंटीमीटर का हम चाप लेंगे। देखिए इस पे हम चाप लिए, तो जहाँ पे ये कटा, ये जो रेखाखंड B को आगे बढ़ाए थे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो बनाए थे, तो जहाँ पे कटा इसका नाम हम A देंगे। इस बिंदु का नाम A हो जाएगा और A से C को मिला देंगे। मतलब पहले त्रिभुज बनाना है, तो A से C को मिला देना है इस तरीके से। A से C को मिला दिए। चलिए, इस तरीके से मेरा त्रिभुज ABC बन चुका है। अब आगे हम क्या करेंगे, रचना और आगे बढ़ाते हैं। तो B बिंदु पे एक न्यून कोण बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटा, और कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप मेजर करके लेना है। B बिंदु पे एक स्केल रखिए और न्यून कोण बनाइए। अब जरूरी नहीं है इतना, इतना भी हम ले सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा, अच्छा से हम बना दिए हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं X। तो यहाँ पे इसका नाम X रख दिए। चलिए, आपको दिख रहा होगा, तो ये BX एक किरण बन गया। तो इस पे क्या करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/4 गुनी। ये जो त्रिभुज है तो इसका 3/4 गुनी हो जाएगा, जो नया त्रिभुज बनेगा, समरूप त्रिभुज। BX किरण ले लिए, मतलब कंपास से हम मेजर करेंगे। एक छोटा सा कंपास लेंगे यहाँ पे और 4 बराबर भागों में इसको हम बांटेंगे, मतलब छोटा छोटा पॉइंट, 4 पॉइंट ले लेंगे। तो देखिए बी बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंट ले लेना है। एक कंपास को फिक्स रखना है, अब आगे पीछे नहीं करना है। आगे पीछे होगा तो फिर गलती हो जाएगा। इस तरीके से हमको करना है। देखिए 2 बार ले लिए, 2 बार और लेना है। यहाँ पे इस बिंदु से फिर आगे लेंगे, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर आगे लेंगे, यहाँ पे इस बिंदु से आगे ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए कट गया। यहाँ देखिए हो गया। यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट BX किरण पे ले चुके हैं, जो बराबर दूरी पे है। तो कंपास एकदम बराबर रखे थे, तो बराबर दूरी पे हो जाएगा। ये B है तो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा
और ये पॉइंट B3 हो जाएगा और ये पॉइंट का नाम B4 दे देंगे। इस तरीके से हम कर देंगे। अब थोड़ा आप चाहते हैं कि तो कंपास छोटा ले या बड़ा ले तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका भी 100% सही आएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है, अब हर को देखना है। तो हर में क्या है, 4 है, तो B4 से, यहाँ 4 यहाँ लिखा है ना, तो B4 से C को आप मिला दीजिए। यहाँ पे इस बिंदु से C को क्या करेंगे, मिला देंगे। जो जो आप कर रहे हैं तो उसी को रचना के चरण में भी लिखते जाना है। देखिए इसको इससे मिला दिए हम, यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा एरर हो गया, इधर आ गया, यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। तो मिला दिए तो यहाँ पे एक एंगल बना है, तो कंपास से हम देख लेते हैं। एंगल बन गया है B4C या C/B4B बना एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद जब हम अंश में देखेंगे कि 3 बचा है तो B3 से हम इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर, इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे। तो किस तरीके से खींचना है, तो यहाँ पे एक एंगल बना है, तो कितना एंगल बना है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कंपास से इस तरीके से ऐसा घुमा देना है। देखिए B4 पे एंगल बन चुका, इसको हम घुमा दिए, तो वही उसी कंपास को उठा करके अब B3 से इस तरीके से ऐसे यहाँ भी घुमाना है, आर्क चाप लेना है, इस तरीके से ले लिए। उसके बाद इस एंगल को देखिए कि ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना तो कितना बना, तो डिग्री में, चांद से नहीं, कंपास से ही मेजर कीजिए। इस तरीके से मेजर करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में देखना है कि कितना का ये कोण बना है। कंपास से पता चल जाएगा जितना का कोण बना होगा यहाँ से। अब यहाँ पे जो ये आया है, ये आर्क मारे थे, तो इसको देखना है कहाँ पे ये काट रहा है। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ कट कर रहा है, तो B3 से इसको इस पॉइंट से हो करके इस पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इससे और ये B3 से। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो B3 से इस तरीके से यहाँ पे जो आर्क को कट किया था लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे देखिए लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे BC के भुजा पे चला गया, तो यहाँ पे ये C है तो इसके अंदर आ गया, तो ये C' हो जाएगा। ये C' हो गया, इसका नाम देते जाएंगे। जहाँ पे नियर में C है तो C' ये हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए B4 C समांतर क्या हो गया, B3 C' हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, C पे यहाँ जो कोण बना है C पे, तो यहाँ पे भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो यहाँ B4 पे किए थे। तो यहाँ पे भी एक आर्क ले लेंगे, देखेंगे कि कितना का आर्क लेना पड़ रहा है। तो वही अब C बिंदु से हम क्या कर, C' से यहाँ पे भी एक चाप लेंगे और यहाँ भी एंगल को हम मेजर करेंगे, कंपास से ही मेजर करना है। तो यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं, थोड़ा कंपास को कम करते हैं तो आ जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, यहाँ देखिए आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस पे कट करेंगे, ये आर्क पे कट कर दिए। तो अब क्या कीजिए, C' से इस बिंदु को लेते हुए यहाँ पे A पे जाइए, यहाँ पे C से यहाँ देखना है, इसके समांतर हो जाएगा, ये ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ करिए लाइन, तो इसके समांतर AC समांतर, यहाँ पे A है तो A' हम कर देंगे। तो AC समांतर A' है। इस तरीके से मेरा रचना रेडी हो चुका है। अब उसमें रचना का चरण लिखेंगे। तो पहला रचना के चरण में लिखेंगे, पहला एक रेखाखंड खींचे जिसकी लंबाई 6 cm है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हम खींच दिए, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा लिखेंगे बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाए, जो कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। तो इस बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बनाए थे, जो कोण ABC बराबर 60 डिग्री था। तो ये लिख दिए। तीसरा नंबर में लिखेंगे B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चाप लिए। इस B बिंदु से 5 सेंटीमीटर पे जो यहाँ कटा था तो एक चाप लिए थे, का नाम क्या दिए, A दिए। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, P बिंदु से एक चाप काटे ले लिए। और 4 नंबर में लिखेंगे AC को, A से C को क्या किए, मिलाए। तो A से C को मिलाए, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। 5वां में लिखेंगे
एक न्यून कोण CBX खींचे। एक न्यून कोण, यहाँ जो न्यून कोण बनाए थे यहाँ पे CBX, ये जो था CBX एक न्यून कोण बनाए। छठा नंबर में लिखेंगे किरण BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 लिए, जहां B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 है। इस तरीके से हम लिखें। और 7 में लिखेंगे B4C को, तो B4C को मिलाएं, B4C को मिलाएं और कोण B4C बराबर कोण B3C डैश खींचे या प्राप्त हुआ खींचे। अतः B4C समांतर B3C डैश है। 8वां नंबर में होगा पॉइंट में कोण ACB बराबर कोण A डैश C डैश B खींचे। अतः AC समांतर A डैश C डैश है। अब परमाण में लिखेंगे B4 बटे B3, मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे B4 बटे B3 बराबर BC बटे B डैश बराबर 3/4, ये थेल्स प्रमेय से लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B और C डैश मिलेंगे, मतलब ये वाला ABC A डैश B और C डैश त्रिभुज में हम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ACB बराबर कोण A डैश C डैश B। रचना से हम ले लेंगे जो बनाए थे, तो कोण B बराबर, ये जो कोण B है तो कोण B बराबर कोण B हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ रहेगा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश हो जाएगा। तो कौन सा समरूप त्रिभुज किससे होगा, तो एंगल समरूपता से AB बटे A डैश B, AC बटे A डैश C डैश, BC बटे BC डैश, इस तरीके से लिखेंगे बराबर 3/4। तो इस तरीके से मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। तो जो हम यहाँ पे किए, जो प्रोसेस किए, जैसे जैसे किए उसी तरीके से आपको रचना के चरण में लिखना है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा रचना और 5 नंबर एकदम आपको 100% मिलेगा। देखिए आप रचना बना दिए, आप रचना का चरण नहीं लिखेंगे तो आपका 100% 5 नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आधा नंबर आपको रचना में दिया जाता है और आधा नंबर आपको जो रचना के चरण लिखते हैं उसमें मिलता है। रचना के चरण लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो आप बनाएंगे ये पेंसिल से बनाएंगे, हम पेन से आपको बना करके बताए हैं, तो आपको पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो तब फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियो जो है ना वायरल बताया गया है, 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, तो आप उन्हें नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिए। 100% मेरा गारंटी है कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया गया है, तो आपका 100% मैथमेटिक्स में आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है आपको, फार्मूला को डेली पढ़ना है और रिवीजन डेली करना है चैप्टर वाइज। और तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।